हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमने पॉलिटी 6 क्लास की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर विविधता की समझ स्टार्ट किया था। क्लास बीच में कट हो गई, तो हम जहाँ से कट हो गई थी हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने जो कि विविधता की समझ में हमने देखा था कि नॉर्थ का पार्ट जो कि लद्दाख के बारे में बात कर रहे थे। लद्दाख की बात कर रहे थे और लद्दाख पूरा होगा तो हम उसके बाद में साउथ से कंपेयर कर रहे थे कि साउथ का हम केरला वाला पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें वहाँ से अलग होगी, विविधता कैसे आएगी उसमें। केरला की बात करें तो केरला की लोकेशन क्या थी। केरला जो है कि जो भारत के साउथ वेस्ट में बसा हुआ है और ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक और इसका समुद्र है और दूसरी तरफ इसकी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व भी इम्पोर्टेंट रखता है। यहाँ के ऐतिहासिक क्या है, यहाँ पे मुस्लिम और बौद्ध लोग भी आए हुए थे। कब आए थे ये, इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ से क्या क्या व्यापार होता था। वहाँ पे काली मिर्च, लौंग इत्यादि का व्यापार होता था और मसालों के क्षेत्र ही मसालों की वजह से ही मेन ही कि ये आकर्षण का कारण बना था। देखिए कि आखिर होता क्या, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास व भूगोल का गहरा संबंध होता है। कि भूगोल यानी कि वहाँ का जो लोकेशन होगा, भौगोलिक स्थिति क्या होगी और वहाँ का इतिहास कहाँ क्या रहा है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है वहाँ के लिए। जैसे कि वास्को डी गामा की बात की जाए, वास्को डी गामा पानी के जहाज से ही पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत तक के समुद्र का रास्ता खोजा था। और इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। कौन कौन से धर्मों का पालन करते हैं, क्योंकि ये सारे धर्म वहाँ पे आए हुए थे समुद्र के रास्ते। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म ये सब आए हुए थे और उनका इफेक्ट, इन सारे धर्मों का इफेक्ट आज भी यहाँ केरला में देखने को मिलता है। अलग अलग कुछ लोग ऐसे ईसाई को मानेंगे, हिंदू, बौद्ध, ईसाई वहाँ पे मिलेंगे। और चीन के व्यापारी भी केरल आए थे यहाँ मछली पकड़ने के लिए, जो इस्तेमाल करते थे। उस टाइम पे जो चीन के व्यापारी आए थे और जो जाल लेके आए थे, मछली पकड़ने के लिए जाल लेके आए थे, तो उसको अभी भी यूज़ किया जाता है। उसका नाम क्या था, हूबहू यहाँ के मिलता है, जो कि आज पाया जाता है यहाँ पे, और चीन के उससे मिलता है। तो इससे समझ में आता है कि चीन के व्यापारी भी यहाँ पे आए थे। और जो जाल है उसको क्या बोला जाता है, चीना वाला। मछली पकड़ने वाले चीनी जाल को क्या बोला जाता है, चीना वाला। क्वेश्चन भी आ सकता है। और तलने के लिए जो लोग बर्तन का इस्तेमाल करते थे उसको चीना चिट्टी बोलते थे। क्या बोलते थे, चीना चट्टी बोलते थे। इनमें चीन शब्द की ओर इशारा करता है कि यहाँ से उत्पत्ति हुई थी। केरल में लोगों को केरल की ज़मीन और मिट्टी बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे खेती की जाती है, जबकि लद्दाख में पे खेती नहीं किया जाता था। यहाँ पे मछली, सब्जी, चावल आदि यहाँ पे भोजन किया जाता है। आगे बात की जा रही है कि विविधता में एकता कैसे है। आपने जान लिया कि हमने नॉर्थ या फिर साउथ में विविधता है, लेकिन विविधता में भी एकता पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, भारत की विविधता या एकता को उसकी ताकत का सोर्स माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिला और पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे होकर जेल भी गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध भी किया था। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं और उनकी काफ़ी विविधताएं होंगी, उनके ये राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। कब की गई थी, भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में एक लिखा होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जवाहरलाल नेहरू कौन सी किताब है, भारत की खोज में, उसने उसमें क्या लिखा था। ये स्टेटमेंट आता है कि ये किस बुक में लिखा है या फिर किसके द्वारा लिखा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कौन सी किताब है, भारत की खोज में, ये लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है। क्या है ये, भारतीय एकता बाहर से थोपी गई कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे कि जिन्होंने भारतीय विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया था। इसमें दिया था जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक में अपने भारत की खोज में ये वर्णन किया है, अनेकता में एकता का और विचार दिया और वर्णन भी किया हुआ है। यहाँ पर थ्योरी खत्म हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। कौन सी न्यूज़ देखेंगे, लद्दाख के बारे में बताना है कि लद्दाख के में
क्या क्या चीज़ें विशेषताएं हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो ठीक है मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये अधिकतर समय में बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, नहीं, यहाँ वर्षा नहीं होती है। अत्यधिक वर्षा कहाँ से होगी? यहाँ पे बहुत कम वर्षा नाम मात्र के लिए 6 मिलीमीटर से भी कम होती है। इस क्षेत्र में जैव विविधता अत्यधिक नहीं। अब होंगे यहाँ पे सिर्फ 2 ही ठीक है। पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? पश्मीना भेड़ से। लद्दाख के लोग पश्मीना भेड़ को पालते हैं और उसे ऊन निकालते हैं और जम्मू कश्मीर के व्यापारी को भेज दिया जाता है और जम्मू कश्मीर के व्यापारी उसका शॉल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर सागर किस देश का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। किस देश का है ये? जापान का। जापान नहीं, केसर सागर किस देश का है? ये तिब्बत का है। केसर सागर तिब्बत का एक ग्रंथ है, लेकिन बुद्ध से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। ये मुसलमान और बौद्ध धर्म दोनों ही मानते थे। कौन दोनों मानते थे? बौद्ध धर्म मुसलमान दोनों ही इसको मानते थे केसर सागर को। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये किसे कहा जाता है? लद्दाख को छोटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल की स्थिति वैधानिक कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जाए कि निम्नलिखित में से किसे भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है? किसे जाता है? ये संत थॉमस को। संत थॉमस को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। कहाँ पे है? 2000 साल पहले केरल आए थे। कब आए थे? ईसा मसीह के 2 धर्मदूत हैं, संत थॉमस, और लगभग 2000 पहले ही भारत में आए थे। कहाँ पे आए थे? केरला में आए थे। चीना वाला क्या है? चीना वाला एक मछली जाल है, मछली पकड़ने का जाल, जो कि चाइना से रिलेटेड है, जो कि बताता है कि चीन के लोग भी यहाँ पहले व्यापार करने आए हुए थे। चीना चट्टी क्या है? चीना चट्टी वो जो विशेष प्रकार का बर्तन है जिसमें खाना पकाया जाता है, चीना फ्राई करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन पैरा से रिलेटेड है। कथन क्या है कि भारत विविधता वाला देश है, यही है। क्यों है? क्योंकि भारत में विभिन्न भाषाएं, खान पान, रीति रिवाज और सांस्कृतिक विविधता है, इसलिए भारत एक विविधता वाला देश है। बिल्कुल ठीक है, फॉलो भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की भौगोलिक परिस्थिति के संदर्भ में कुछ से विचार कीजिए। केरल व लद्दाख की भौतिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। क्या है कि केरल और लद्दाख की भौतिक स्थिति बिल्कुल भिन्न है। हाँ बिल्कुल। केरल नॉर्थ साउथ का पार्ट है, लद्दाख नॉर्थ का पार्ट है, बर्फीला इलाका है, हमेशा ज़्यादातर बर्फ पड़ते हैं। यहाँ पे लोग भोजन भी अलग है, भाषा भी अलग बोलते हैं। और ये केरला का भोजन अलग होगा। यहाँ पे लोकेशन भी देखी जाए तो अलग है, और यहाँ की खेती होती है, लद्दाख में खेती नहीं होती। तो ये दोनों ही बहुत ही भिन्नता अलग अलग है। नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत और दक्षिण भारत की भिन्नता विदेशी व्यापारियों ने प्रभावित किया। हाँ दोनों में, क्योंकि उत्तरी भारत में लद्दाख में भी जो भी तिब्बत के रास्ते या फिर जो भी मिडिल एशिया का पार्ट है वो तिब्बत के रास्ते दर्रों से ही भारत आते थे। साउथ स्टेट में केरला का पार्ट देखा जाए तो वो जल के रास्ते व्यापारी भारत आते थे। तो दोनों में सेम है। लद्दाख में मसालों की खेती हुआ, केरल में गर्म कपड़े, तो बिल्कुल अपोजिट दिया हुआ है। लद्दाख में गर्म कपड़े होते हैं और मसालों की खेती केरला में होती है। तो ये वाला था फर्स्ट और सेकंड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए कि क्या लिखा है स्टेटमेंट का है। किसी में क्या है कि दिन खून के हमारे प्यार न भूलने वाला खुशियों में अपनी देश करके 2 बूंद आंसुओं पर वाह क्या ना खून के जैसे बातें कहाँ से ली गई है? ये भारतीय जननाट्य संस्था